शुभ प्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय मात्रा ज्ञान का। और इस अध्याय में हमने जाना कि प्रत्येक स्वर का अपना एक क्या होता है, चिन्ह होता है। और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। और हमने जाना कि स्वरों को हम दो रूप में, एक उनके मूल रूप में और एक मात्रा के रूप में लिख सकते हैं। और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वरों का उनकी मात्राओं के रूप में प्रयोग या पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है पेज नंबर 13 में आओ स्वर तथा उनकी मात्राओं से पहचान करें। तो यहाँ पे स्वरों का उनकी मात्राओं के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप भी देखिए पुस्तक में अपनी, तो यहाँ पे लिखा है स्वर फिर मात्रा, स्वरों की मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो आप सभी जानते हैं कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन अ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे अ है और मात्रा के नीचे देखो आप क्रॉस का चिन्ह है कि मतलब अ की क्योंकि मात्रा नहीं होती है तो यहाँ पे क्रॉस कर रखा है। फिर मात्रा से बने शब्द, तो यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं लगती। तो यहाँ पे देखो म ट र, मटर। मटर ये बिना मात्रा वाला शब्द है ना। मटर, बतख, इसमें कोई भी मात्रा नहीं आई है तो ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। मटर, बतख, गगन, कमल, ये सब बिना मात्रा वाले शब्द हैं। फिर है आ की मात्रा किस तरह लिखी जाती है, इस तरह एक डंडी के रूप में। तो ये है आ की मात्रा। तो यहाँ पर देखो तो पे आ की मात्रा ता, लो पे आ की मात्रा ता ला। फिर छ पे आ की मात्रा छा, तो पे आ की मात्रा छा ता। इन दोनों शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, दोनों ही वर्णों में। फिर है ई, छोटी ई की मात्रा ह पे ई की मात्रा ही, र न हिरण। फिर है चौ पे ई की मात्रा चिमटा, चिमटा। फिर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा देखो, छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद, अक्षर के बाद। तो ये है चौ पे ई की मात्रा चील। फिर है मछली। फिर ऊ की मात्रा वर्ण अक्षर के नीचे लगती है ना इस तरह से। तो यहाँ पे क छ पे ऊ की मात्रा छू, आह कछुआ। प पे ऊ की मात्रा पुल। फिर बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण अक्षर के नीचे लगती इस तरह। सौ पे ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। फिर चौ पे ऊ की मात्रा चूहा, चूहा। और फिर है री की मात्रा, तो री की मात्रा भी वर्ण के अक्षर के नीचे इस तरह लगती है। तो यहाँ पे देखो गौ पे री की मात्रा गृह। फिर कृषक, क पे री की मात्रा कृषक। तो आज हम इन मात्राओं को री तक, इन मात्राओं को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोलिए और देखिए। सबसे पहले आज के दिनांक डाल दीजिए 23/7/2021। फिर अध्याय संख्या 3, अध्याय का नाम मात्रा ज्ञान। फिर लिख लेंगे आप स्वर तथा उनकी मात्राओं का प्रयोग। तो यहाँ पे जैसे पुस्तक में लिखा है आप भी उसी तरह लिख लीजिए, स्वर फिर मात्रा और मात्रा से बने शब्द। तो यहाँ पे अ के नीचे अ और मात्रा के नीचे आप भी क्रॉस कर देंगे कि आ की कोई मात्रा नहीं होती। मतलब मटर, कमल, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। फिर आ की मात्रा ताला, छाता, राजा, बाजा, ये सभी क्या हैं, आ की मात्रा वाले शब्द हैं। फिर है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस तरह से हिरन, चिमटा। इन्हें आप अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे इस तरह से आती है।
तो यहाँ पे चौ पे ए की मात्रा चील, मछली, ल पे ई की मात्रा मछली, फिर ऊ की मात्रा म पे ऊ की मात्रा मु, फिर क पे भी ऊ की मात्रा कु, ट मुकुट, फिर प पे ऊ की मात्रा पु, ल पुल, फिर बड़े ऊ की मात्रा सौ पे ऊ की मात्रा सु, र सूरज, चूहा। ये है बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द। फिर है री की मात्रा, ग पे री की मात्रा गृह, फिर है घ पे री की मात्रा घृत, घृत मतलब घी। तो इस तरह से आप भी इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप स्वर तथा उनकी मात्राओं का प्रयोग करके इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।